हेलो गाइस, क्या आप भी क्लास 10th में? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे क्लिक किए, क्योंकि फाइनल बोर्ड जो 2026 के जितने बच्चे झारखंड से हैं और 2026 में उसका फाइनल बोर्ड एग्जाम है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि आपको सामाजिक विज्ञान में 30 में 30 किसे लाना है और भी सब्जेक्ट में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको 30 नंबर का होने वाला है, इसमें फुल लाने के लिए आपको पिछले सालों का क्वेश्चन देखना है, मॉडल शीट को देखना है और बिल्कुल प्लेलिस्ट बना देते हैं और हर एक दिन आपको वीडियो देखने को मिलेंगे हर सब्जेक्ट का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करते हुए आपको डिटेल्स हम पढ़ाएंगे ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रांस की क्रांति का नेता कौन है? बच्चा बच्चा को पता है कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुए थे। कहाँ से शुरू हुए थे? पेरिस शहर से शुरू हुए थे 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 आप डेट याद रख लिए। उस समय का जो राजा थे लुई 16वां थे। राजा कौन थे? लुई 16 थे। लेकिन यहाँ पूछा है नेता कौन थे, तो याद रखिए नेपोलियन बोनापार्ट थे। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम, उसके पिताजी का नाम कार्लो बोनापार्ट थे। तो आपको डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, आप जितना भी आंसर जानते कमेंट भी करते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, लाइक कि फ्रांस की क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? जो फ्रांस की क्रांति लोकतंत्र का उदय हुआ था वहीं से। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाइए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, सभी बच्चे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। लाइक क्या पूछा है, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन थे? तो असहयोग आंदोलन को शुरू किया था गांधी जी ने, जो अगस्त में शुरू हुए थे। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? तो 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे सब में, तो आपको जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते जाना। तो 4 का बिल्कुल सही हो जाएगा, एलन ऑक्टेन ह्यूम ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर में सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। लाइक यहाँ पर पूछा है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो दूसरा विश्व युद्ध का कारण क्या था आपको क्लास में पढ़ाया गया था ऐसे ही। तो आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। पता है कि हिटलर के अत्याचारी के कारण ही क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 6 नंबर में। जल्दी से 6 नंबर पे आइए। लाइक क्या पूछा, भारतीय उद्यमी जिसने पहली जूट मिल स्थापित की थी उसका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी, जमशेदजी टाटा। मतलब 4 विकल्प आपको पढ़ लेना, हम जल्दी से जवाब बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा। तो द्वारकनाथ टैगोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो इसमें 4 विकल्प है, जल्दी से आपको जेम्स वाट बता देना। बिल्कुल क्या बात है, सही जवाब दे रहे हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए 8 नंबर में, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुए? तो बच्चा बच्चा को पता है चाइना में हुए थे, क्योंकि कागज का आविष्कार भी सबसे पहले चाइना में हुए थे। लेकिन पूछेगा कि आधुनिक जो अभी मॉडर्न मॉडर्न का बात कर रहे हैं, जब बात आएगा आधुनिक का, कि जो प्रिंटिंग प्रेस लाए थे उसका नाम था गुटेनबर्ग, योहान गुटेनबर्ग, जो जर्मन के रहने वाले थे। बाइबल किताब छापे थे, ओल्ड टेस्टामेंट सबसे पहला पार्ट था उसका। आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल्स बताएंगे ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे मिस नहीं होगा। इसलिए तो हम बोलते हैं वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, बिना स्किप देखिए, क्योंकि आप सिर्फ मॉडल का क्वेश्चन देख लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखेंगे भाई, तो आप फुल में नहीं ला पाएंगे, फुल में फुल मार्क्स, है ना। बाय द वे 9 नंबर में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, गीत गोविंद की रचना किसने किया था? तो बिल्कुल क्या बात है, जयदेव ने, जयदेव ने, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब दे रहे हैं। 10वां नंबर में देखिए, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यंग इंडिया, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर में देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था और किसने शुरू किया था? दोनों आपको समझना। अगस्त के महीने में 1942 में शुरू हुए थे और गांधी जी ने शुरू किए थे। 13 नंबर पे आ जाइए, सॉरी 12 नंबर पे आ जाइए, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुए थे? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1972-73 में। तो यहाँ पर 73 है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे बी दे रहे हैं जवाब। 13 नंबर में देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? खादर, बांगर, लाल लेटराइट मिट्टी। 4 विकल्प है, देखते हैं जल्दी से भाई जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, बांगर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? जो काली मिट्टी है और किस नाम से जाने जाते हैं? यहाँ पर 4 विकल्प रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी रेगुर मृदा हो जाएगा, रेगुर मृदा इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा पता है, सुंदरवन की डेल्टा है। अब यहाँ पर सुंदर राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पर है?
पश्चिम बंगाल में। यहाँ से देखिए अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि जैक बोर्ड पहले आपको अपडेट दे दिया कि इस बार हम लॉजिकली आपको जवाब देना है और बिल्कुल आपका माइंड चेक करने वाले हैं कि आप सिर्फ रट रहे हैं कि समझ के पढ़ रहे हैं। तो सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन के डेल्टा है पश्चिम बंगाल में है, और वहीं पर वन जो है जंगल है वेस्ट बंगाल में। वही पूछा किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 13 नंबर पे सभी बच्चे, 17 नंबर पे सॉरी। नेक्स्ट देखिए, जल किस प्रकार का संसाधन? पता है कि जल ही जीवन है भाई, तो नवीकरणीय हो जाएगा, ये खत्म होने वाला नहीं है, खत्म इंसान भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका में राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका में राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। अब श्रीलंका से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? श्रीलंका में वहां पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, इट मीन्स तमिल और सिंहली में बड़ा खतरनाक लड़ाई होते जा रहे हैं, होते भी हैं अभी भी, नावाडेज भी है ना। बट यहाँ पर पूछा गया है अगर इसका राजकीय धर्म क्या है, बौद्ध धर्म है। अब जो श्रीलंका थे 1948 में पता है आजाद हुए थे। अब यहाँ पर जो ज्यादातर संख्या है 74% सिहली का है, और तमिल कितना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में डचों की आबादी कितना है? बेल्जियम में भी 3 लैंग्वेज के बारे में जिक्र हुआ था, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कौन है, और वहां भी लड़ाई हो रहा था। तो बेल्जियम में डचों की आबादी बताना, तो 19 नंबर का 59%, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डचों की आबादी 59%, इट मीन्स बहुसंख्यक बेल्जियम में कौन है? डच है। डच मीन्स यहूदी लोग हैं। 20 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? केंद्र के पास कौन सी शक्ति है? शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, तो रक्षा हो जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये सब तो आपको क्लास में पढ़ाया गया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को भी देख सकते हैं, यहाँ से भी याद रखिए। विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जी हाँ, 21 नंबर में हम लोग आ गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र से राज्य की शक्तियों का हस्तांतरण, यही कहलाता है विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्तियों का बंटवारा कुल मिला के बोले तो। 22 नंबर में पूछा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य द्वारा अधिक स्वायत्त की मांग का मुख्य कारण क्या है? संस्कृति और भाषा में अंतर। संस्कृति और भाषा में अंतर हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य से 7 सिस्टर स्टेट आप पढ़े होंगे क्लास में, ठीक है। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार दुनिया का सबसे अच्छी सरकार माने जाते हैं, बच्चा बच्चा को पता है। शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, बिल्कुल। शक्ति का पृथकीकरण, बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर होगा। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी चुने हुए इनमें से सभी, तो आप बिल्कुल सही जवाब दें, आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। 24 नंबर में लाइक पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देता था? तो आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 4 विकल्प है, जल्दी से आपको पढ़ाया गया वही 15 है, अनुच्छेद 15 है, आर्टिकल 15 है। भारत किस प्रकार के राज्य है? तो यहाँ पर देखिए, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघ, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर कोई देखिए, सब जो चारों है, चारों हमारे देश में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ये केन्या से है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। कहाँ है? केन्या है, इसका राजधानी नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, क्या बात है, जितने बच्चे चुनाव आयोग बता रहे होंगे, बिल्कुल आप करेक्ट हैं, बिल्कुल आप राइट है, बिल्कुल आप सही हैं। देखिए, रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में, और आरटीआई पता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, सूचना का अधिकार, ये भी 2005 में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 29 नंबर में, बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? बैंक का मतलब कमाने का सोर्स क्या है? निकासी, ऋण, जमा, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋण। जो कर्ज देते हैं वहीं से कमाते हैं, जो वयस के तौर पर लेते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पास हुए थे? देखिए, अभी जस्ट पहले बताएं 2005 में। सूचना का जगह पर आरटीआई भी आ सकता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। आई होप ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बहुत ही आराम से आप जवाब दे लिए होंगे, और इसी प्रकार सब्जेक्टिव का भी एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन की पिछले साल कैसे पूछे गया, 10 साल में कितना रिपीट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। और हर रोज आपको क्लास 10th, क्लास 11, 12 हर क्लास के बच्चे के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है इस चैनल में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।